नमस्कार एंड वेलकम टू वाइट स्पॉट्स इंडिया। आई होप आप बढ़िया होंगे और कुछ बढ़िया ही कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता आप कितना क्लोजली फॉलो करते हो जियो पॉलिटिक्स को, लेकिन एक कंट्री ऐसी भी है जिससे इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आता रहा है। अगर आप रिसेंट के आर्टिकल्स देखोगे ना, सब पे एक फ्रेज लिखा हुआ है, इंडिया इन चाइना आउट। ये एक फ्रेज नहीं है, एक इकोनॉमिक शिफ्ट को शो कर रहा है। पर्टिकुलरली जापान, जिसने चाइना में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या बोलूं मैं 90s में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रखा था चाइना में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और उस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ना इंडिया उसका एक मेजर बेनिफिशियरी बनने जा रहा है। वैसे भी जापान ने इंडिया में भी बहुत सारे मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, चाहे मुंबई अहमदाबाद का कॉरिडोर बनाना हो, चाहे मेट्रोज के लिए सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना हो 0.1 इंटरेस्ट पे, चाहे अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जापान की बहुत सारी मेजर कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैं बताऊं तो सुजुकी ने मोर देन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखा है, और उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूसली इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। सुजुकी की एक मेजर फैक्ट्री लगी हुई है गुजरात में। लेकिन सवाल यही आता है कि जापान को आखिर चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट क्यों होना पड़ा। इसमें थोड़ा ना डीप डाइव करते हैं। चाइना की इकोनॉमी ना अभी ना स्टेबल जोन में आ गई है, उसमें कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा। चाइना कंटिन्यूसली ना 4 के अराउंड ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, और ये बहुत सालों से ऐसा ही दिख रहा है। ये मेजर कंसर्न तो है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर वहीं पैसा डालता है जिसकी इकोनॉमी में एक मोमेंटम शो हो रहा होता है। इसके अलावा भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से जापान अपना पैसा बाहर निकाल रहा है। चाइना ना अपनी चीप लेबर के लिए फेमस हुआ करता था, लेकिन राइट नो वो वैसी कंडीशन रही नहीं है। इंडिया से कंपेयर करें ना, इंडिया का पर आवर रेट ना $1 है के अराउंड है। वहीं पे अगर चाइना का पर आवर रेट देखे ना, तो मोर देन $8 जा रहा है। अब वैसी कंडीशन रही नहीं है। जो उनका मेन फैक्टर हुआ करता था लेबर कॉस्ट का, वो अब वो फैक्टर रहा नहीं है। क्योंकि एट द एंड अगर आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, एट द एंड प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा और कंपनी का मार्जिन कम होगा। कंपनी का जहां मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टर वहां अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपना पैसा वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अपना एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, जापान ना बहुत सारी कंट्रीज के ना इकोनॉमिक सक्सेस का पार्ट रह चुका है। चाहे चाइना हुआ हो, चाइना जैसी कंट्रीज में 90s 80s में एक मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तब चाइना हमें चीप लेबर बहुत आराम से मिल जाती थी। उस समय जापान ने एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया था, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगानी हो, चाहे सप्लाई चेन स्टैब्लिश करना हो। और यही रीजन था, एक वन ऑफ द मेन रीजन बताया जाता है चाइना की ग्रोथ रेट में। और इन्हीं सारी इन्वेस्टमेंट की वजह से ना चाइना ग्लोबल हब बना था मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन आज के समय में कंडीशंस वैसी नहीं है ऑब्वियसली, इसीलिए जापान अपना पैसा बाहर धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप ना एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी कंट्री ना आप पर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करता। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज अ बिजनेस। हर चीज एक बिजनेस है। वो जहां उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना, अपना पैसा वो वहां डालेंगे। आज के टाइम में ना जापान के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हमारी जीडीपी में एक अच्छा मोमेंटम है, हमारे यहाँ पे चीप लेबर है, इसीलिए वो ये सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाह रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट मंथ ना जापान पीएम इंडिया आ रही है, और उसके साथ साथ ना इंडिया को एक मेजर इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है $68 बिलियन का सेमीकंडक्टर और एआई चिप सेक्टर में, जो कि इंडिया के फ्यूचर में एक मेजर कंट्रीब्यूट करेगा। एक मेजर बूस्ट मिलेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को। जापान जैसे कंट्री से ना इन्वेस्टमेंट लेने में एक मेजर एडवांटेज है इंडिया का। जापान ना बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ना 0.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट में सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ना मैं एक मेजर कंसर्न बताता हूँ क्यों बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ना जापान से लोन लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जापान ना क्वालिटी फोकस्ड है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए उनसे लोन लिया है ना, तो आपको उसकी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो प्रॉपर वहां से टीम भेजते हैं कि इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करप्शन होता है। वो क्वालिटी पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं, वो प्रोजेक्ट डिले होते रहते हैं। इसकी मेजर स्टोरी अगर आपको सुननी पड़े ना, तो आप बुलेट ट्रेन से ले सकते हो। क्यों उसका प्रोजेक्ट बहुत सालों से डिले होता जा रहा है, ये क्वालिटी चेक की वजह से। अभी तक किसी इंडियन कंपनी को बनाना होता तो शायद उन्होंने अभी तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया होता। फिलहाल में ये इंडिया के लिए गुड न्यूज है कि इंडिया को एक मेजर इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है जापान की तरफ से। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू फॉलो होता रहा ना, कि चाइना से इन्वेस्टमेंट निकाल के इंडिया में डाला जा रहा है, या मैं कहूं तो इंडिया की जीडीपी भी चाइना के अराउंड होगी। लेकिन उसके लिए एक मेजर आपको वेट करना पड़ेगा 2050 के अराउंड का, क्योंकि चाइना की वर्कफोर्स ने एक मेजर काम किया अपनी स्किल्स पर, और इंडिया को भी उस तरफ में एक मेजर काम करना पड़ेगा। ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं वीडियोस लाता रहूंगा, लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही।